हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे गांव में सब जगह पे काम चल रहा है जल जीवन मिशन का, जिसमें सड़कें टूटी हुई रहती हैं या कहीं गड्ढा खोद करके छोड़ दिया जा रहा है और इसी तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि ये रोडें जो तोड़ी जा रही हैं उनको बनाने का क्या प्रोसीजर है, या ठेकेदार जो मना करता है तो उसके लिए हम क्या शिकायत कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि उसके टेंडर में क्या लिखा हुआ है जो उसको काम करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स आपको फ्रेंड्स दिख रही होंगी। इस तरह से हमारे गाँवों में सड़कें पड़ी रहती हैं, इंटरलॉकिंग हो चाहे खड़ंजा हो या सीसी हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है टेंडर इनका, जिसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन है इन सभी का पैसा इनको मिलता है। 50% यहाँ पे ब्रिक्स, जो अगर खड़ंजा बनाया जाता है तो उसमें 50% नया यूज़ किया जाता है। बिटुमिन या इंटरलॉकिंग सीसी है, इन सबको तो नए नए लगाए ही जाते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ का इनको अलग अलग से स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलता है। तोड़ने का अलग मिलता है, बनाने का अलग मिलता है। उसी तरीके से जो मिट्टी खुदाई की जाती है उसका भी अलग इनको मिलता है। अगर ऑर्डिनरी सॉइल है या कंकर वगैरह की सॉइल है तो उसका भी रेट अलग होता है। फ्रेंड्स, प्राइवेसी की वजह से मैं रेट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन टेंडर का डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से होता है इनका टेंडरिंग, जो इनकी कंडीशन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप पे हम इनको करना क्या चाहिए वो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो सीसी है या इंटरलॉकिंग है तो उसकी तोड़ाई कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। जहाँ पे जो पाइप का डाया पड़ना है उसकी मार्किंग करके तोड़ाई कर लेते हैं। तोड़ाई करके ये सब जो भी बजड़ी निकल के आता है उसको हम हटा देते हैं वहाँ से, और हटाने के बाद फिर हम इन सभी को क्लियर करके और वहाँ पे हम खुदाई चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके मैं 6 स्टेप में ये काम दिखाऊंगा आपको कि हम इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तोड़ाई करने के बाद फिर हम इसकी मिट्टी की खुदाई करते हैं। खुदाई में कुछ भी उसमें निकल रहा हो, इंटरलॉकिंग नीचे निकले या खड़ंजा निकले या मिट्टी निकले, उसको हम खोद करके नीचे हटा देते हैं। और हटाने के बाद फिर हम इसमें सबसे मेन जो काम होता है हमारा पाइप का, पाइप को हम जोड़ करके रखते हैं पहले से, और ये खुदाई करने के बाद उसमें हम पाइप डालते हैं। पाइप डालने से पहले इसकी गहराई हम चेक करते हैं। गहराई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स चेक करना, कि जो पाइप का डाया है, यानी कि पाइप जो ज़मीन में पड़ता है गड्ढा खोदने के बाद, उसके ऊपर सरफेस तक 1 मीटर मिलना ही मिलना चाहिए। 1 मीटर से कम में ये मानक के अनुसार है कि 1 मीटर हमको पाइप के ऊपर चाहिए। जैसे ये लेबर्स खुदाई कर रहे हैं तो अब अभी 1 मीटर नहीं हुआ। जब 1 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कम है, अभी इसमें और खुदाई की ज़रूरत है। ये 80 सेंटीमीटर दिखा रहा है, अभी 1 मीटर यहाँ, यानी कि 20 सेंटीमीटर अभी और खुदाई की ज़रूरत है। जब इसमें पूरी खुदाई कंप्लीट हो जाती है तो हम पाइप को बिछा देते हैं। पाइप बिछाने के बाद हम मिट्टी को पाट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये पाइप पड़ा हुआ, पाइप के ऊपर हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं कि 1 मीटर हो गया या नहीं। हो जाता है तो हम इसको पाट देते हैं। पाटने के बाद क्या है कि अब हम इसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये सभी तरफ से ढक्कन लगा करके, जिसको एंड कैप बोलते हैं, इस तरीके से मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन। इससे यहाँ मीटर में हम चेक करते हैं कि प्रेशर ये कितना झेल सकता है। नॉमिनल प्रेशर इसका ये है, जो वर्किंग प्रेशर होता है उसका 1.5 गुना हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं, यानी कि 1.5 गुना हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं कि 1.5 गुना भी अगर प्रेशर इस पर आ जाए तो पाइप का लीकेज या कुछ फटे वटेगा नहीं और ये सही रहेगा। तो इसको करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हाउस कनेक्शन। हाउस कनेक्शन हम फ्रेंड्स हर जगह करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से नीचे में कंक्रीट ब्लॉक बना देते हैं ताकि ये हमारा स्टैंड की तरह एकदम काम करे, ना हिले ना डुले ना उखड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हाउस कनेक्शन और पानी की सप्लाई करने के बाद हमारा ये टेस्टिंग हो जाता है कि अब ये पूरी तरीके से सही है। फिर उसके बाद हम रोड बनाने का काम करते हैं। जहाँ पे खोदा हुआ रहता है वहाँ पे हम पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर्स में जिस तरीके से रोड बनाई जाती है, जो बेस में जो भी पड़ता है, यहाँ पे जैसे बोल्डर दिख रहा है तो बोल्डर पड़ता है, उसके बाद ये बिटुमिनस पड़ता है। इस तरीके से हम पूरा करके कंपैक्शन वगैरह कंप्लीट करके और उसके बाद ये हमारी रोड बन जाती है। ठीक उसी तरीके से इंटरलॉकिंग में भी हम ये करते हैं इस तरह से कि जो हम पहले नीचे बजड़ी डाल देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर सैंड डालते हैं, फिर दुरमुस से कुटाई वगैरह करने के बाद इंटरलॉकिंग लगा देते हैं। इसमें 50% नया इंटरलॉकिंग और 50% पुराना इंटरलॉकिंग यूज़ किया जाता है। खड़ंजा में भी यही काम होता है, 50% नया खड़ंजा और 50% पुराना खड़ंजा। जो 50% इसका मिला हुआ है वो, और जो नया हम ले करके आते हैं वो लगाते हैं।
इस तरीके से लगना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ठेकेदार इन सब चीज़ों को करने से मना करता है या कहीं गड्ढा खोद करके छोड़ देता है तो फ्रेंड्स उसकी हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर कोई भी काम हमारा सुनवाई नहीं होता है जल जीवन मिशन में तो हम उसकी कंप्लेन भी करते हैं। इस सब तरह से अगर ढंग से रोड जिस तरीके से थी पहले उस तरह से अगर नहीं बना रहा है या मानक के अनुसार काम नहीं करता है तो हम इस तरीके से मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मुख्यमंत्री पोर्टल है, इस पे हम शिकायत कर देते हैं, IGRS कंप्लेन दर्ज होती है और इसका काम तुरंत निस्तारण किया जाता है। वो ठीक उसी तरीके से JJM पे भी JJM पोर्टल होता है, उस पर भी कंप्लेन होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा।